नमस्ते हिमाचल। मैं आपका अपना फ्रेंड कुशल कुमार तिवारी, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जिसे आप सब जानते हैं, और ये हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे हमें हिमाचल से जड़ से ख़त्म करने की पूरी कोशिश करनी है। कई ऐसे अपवाद हैं जो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, पर हमारे जैसी जनरेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए इन चीज़ों पे काम करें। तो आज हम बात करने वाले हैं चिट्टा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक राइट नाउ। चिट्टा और हीरोइन, ये एक ऐसा अपवाद है हमारे बीच में जिसे हम ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, और ये एक कड़वा सच है और हमें इसे ख़त्म करने की पूरी कोशिश करनी है। तो मेरा प्रयास इस वीडियो में यही है कि आप इसके बारे में मैक्सिमम जानें और इस बात को समझें कि ये क्या क्या नुकसान कर सकता है और आपके जीवन को कैसे ख़त्म कर सकता है और हमें इससे कैसे बचना चाहिए। चिट्टा, हेरोइन, ये एक ऐसा ड्रग है जो गैर कानूनी है। अगर आप पकड़े जाते हो तो आपके पास माफ़ी का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सरकारी तौर पे भारतीय कानून के अनुसार ये गैर कानूनी है। इससे जितना दूर रहें उतना अच्छा है। दूसरी बात, चिट्टे का प्रोसेस होता है। ये एक तरह का ओपियम है जिसे मॉर्फिन के साथ प्रोसेस करके बनाया जाता है। मॉर्फिन एक पेन रिलीवर है और ओपियम एक रिलैक्सेंट है। अब ये करता क्या है? पेन रिलीवर मतलब जो आपके दर्द को कम करता है, रिलैक्सेंट वो जो आपको एक अलग वेलबींग की तरफ ले जाता है, नेगेटिव वेलबींग, नॉट द पॉजिटिव वेलबींग। और ये डे बाय डे घातक होता जाता है। इसका प्रोसेस इतना खतरनाक है कि आप इसे समझ नहीं पाते। आम भाषा में कहूँ तो आपने अफीम का नाम सुना होगा। अफीम के पौधे से निकलने वाले सब्सटेंस को यूज किया जाता है इस ड्रग को बनाने में, और ये ड्रग जब प्रोसेस किया जाता है मॉर्फिन के साथ तो ये 2 पाउडर फॉर्म में या टार में कन्वर्ट होता है। आपको चिट्टे के जो 3 फॉर्म्स मिलेंगे, एक तो ब्लैक टार आता है जिसे काला लिक्विड अफीम कहते हैं, दूसरा ब्राउन अफीम कहते हैं, तीसरा वाइट अफीम कहते हैं। और वाइट अफीम की वजह से जो बिल्कुल प्योर फॉर्म होता है उसे यहाँ पे चिट्टा बोला जाता है। सबसे बुरे हाल यही होते हैं कि लोग इसकी लत में इतनी तेजी से पड़ जाते हैं कि वो उसको कुछ समझ नहीं आता। अब ये काम कैसे करता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक दर्द और एक नेगेटिव वेलबींग। ये जैसे ही आप इसे इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, ये 3 फॉर्म में आपकी बॉडी में जाता है। एक तो नेजल के थ्रू, एक ओरल के थ्रू और एक ब्लड के थ्रू। और ये तीनों ही घातक होते हैं। और वो कैसे होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज, जैसे ही ये तीनों फॉर्म के अंदर आपके जाएगा बॉडी के अंदर, सबसे पहले ये स्ट्राइक करता है आपके ब्रेन को थ्रू द ब्लड वेसल्स। जो आपकी खून की नलिकाएं हैं उनके थ्रू ये ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन में डोपामिन नाम का एक सब्सटेंट होता है। डोपामिन क्या करता है? आपको सुख, शांति और वेलबींग, मतलब एक खुशी का एहसास दिलाता है, जो कि भ्रम है इस चिट्टे के साथ। ये एक भ्रमिक खुशी है, इसका कोई फायदा नहीं है। ये तभी तक है जब तक वो आपके पास है और आपका ब्रेन वो चीजें सोचने लगता है जो आप चाहते हो अपनी रियल लाइफ में, पर आप ले नहीं पा रहे हो क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते। इसकी तरफ वही लोग जाते हैं जो बुज़दिल होते हैं। ये बात आपको कैमरे के सामने कह रहा हूँ। इसका सहारा वही लोग लेते हैं जो जिंदगी में कमजोर होते हैं, जिन्हें अपने ऊपर मेहनत करने की ख्वाहिश नहीं है। जब ये आपके शरीर में जाता है तो आपके ब्रेन को स्ट्राइक करता है, आपकी ब्रेन की मेमोरीज पे एक ऐसा इफेक्ट डालता है कि वो डोपामीन क्रिएट करना शुरू कर देता है। इसके साथ आपके दर्द में राहत मिलती है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होने लगते हैं, आपको एक ऐसा वेलबींग और एक ऐसा इमेजिनेशन, आपको ऐसे दृश्य दिखते हैं उस दवाई के साथ जिससे आप मन ही मन खुश होने लगते हैं। और डे बाय डे आपको इसकी आदत बढ़ती चली जाती है, और एक समय के बाद आप इसके इतने एडिक्टिव हो जाते हो कि आपको यही समझ नहीं आता कि आप कर क्या रहे हो, अपनी लाइफ के साथ कैसे खेल रहे हो। चिट्टा, इट्स नॉट अ गुड थिंग। ये एक तरह का भ्रम है, एक तरह का धोखा है, एक ऐसा नशा है जो आपको वास्तविकता से परे रखता है।
और यंग जनरेशन इसके बारे में बात नहीं कर रही है। आपको करना चाहिए, आपको लड़ना चाहिए अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने स्टेट के लिए और अपने नेशन के लिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और ये वीडियो इसलिए है क्योंकि मेरी ओपीडी में मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे और ज़्यादा बड़ी उम्र के नहीं देखे, वो टीनेजर्स जो अभी स्कूल ही मुश्किल से क्रॉस किया। सो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ फाइट फॉर दिस, प्लीज़ फाइट फॉर दिस। तो जो मैंने आपको बताया कि ये नशा कैसे क्रिएट करता है, आपके नर्व सेल्स को, जो ब्रेन से जो नर्व सेल्स है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है किसी और चीज़ को या किसी एक बात को जो हमें पसंद है, तो जैसे ही ये ड्रग आपकी बॉडी में जाता है सबसे पहले आपके ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है और ब्रेन का सारा फोकस आपके इमेजिनेशन थॉट पे कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे आप वही सोचने लगते हो जो आप एक्चुअल में अपनी लाइफ में चाहते हो। और ये आपको एक मेंटल पेन, फिजिकल पेन और स्पिरिचुअल पेन, मतलब मानसिक दर्द, शारीरिक दर्द और आपका आध्यात्मिक दर्द, इन तीनों में आपको राहत देता है, जो कि एक धोखा है। जैसे ही इसका असर खत्म होता है, आप अपनी वास्तविक जिंदगी में अपनी उन प्रॉब्लम्स का अनुभव फिर करने लगते हो और धीरे धीरे ये ब्रेन उन प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको वापस उसी तरफ लेके जाता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। चिट्टे के 2 या 3 इनटेक लेने के बाद अगर 2-3 बार आप इसका यूज कर लेते हो, आप धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ते चले जाते हो। कई केसेस में मैंने ये देखा है, लोगों ने अपने परिवार, प्रॉपर्टी तक खत्म कर दी। तो इसकी एडिक्शन इतनी फास्ट होती है, वो भ्रम इतना ज्यादा होता है कि बच्चा अपनी रियल लाइफ से बिल्कुल दूर हो जाता है। इस बात को समझ नहीं पाता कि ये क्या प्रोसेस क्रिएट करता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर कोई इसकी आदत में पड़ा हुआ है, स्पेशली तो ये वीडियो उनके लिए है जो इस आदतों में पड़े हुए हैं और वो जो पढ़ने वाले हैं और वो दोस्त जिनको ये बात पता है कि मेरा दोस्त इसकी आदत में है, उसे रोके। इसके साइन और सिम्टम्स क्या है? साइन वो जो आप देख पा रहे हो और सिम्टम्स वो जो आपको दिखाई देंगे या सामने वाला खुद बताएगा। चिट्टे के जितने भी पेशेंट्स हैं या चिट्टे के जितने भी लोग हैं जो इसकी एडेप्टेबिलिटी रखते हैं, एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पहले साइन ये है, ये लोग ज़्यादातर अकेले, चुप और शांत रहना पसंद करते हैं। ये ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते। इनकी आंखों में आपको लालपन देखने को मिलेगा, आंखों के नीचे काले गड्ढे देखने को मिलेंगे, इनके नाखूनों में आपको कालापन देखने को मिलेगा, स्किन का टेक्सचर चेंज होने लगता है, स्किन थोड़ी थोड़ी काली होने लगती है। अगर आप उन पर्सन्स को देखोगे तो पहले वो हेल्दी बॉडी में आपको नजर आएंगे, धीरे धीरे उनकी मांसपेशियां कमजोर होने लगती है, उनका शरीर कमजोर होने लगता है, उनकी सांसें फूलने लगती है, इंटरनल पावर उनकी डैमेज होने लगती है। ये इसके साइन होते हैं। सिम्टम्स ये होते हैं कि अचानक से पेशेंट तड़पने लगता है, उसे फीवर आता है, उसकी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती, कई बार उसे वॉमिटिंग होती है, उल्टी आती है, कई बार उसकी बॉडी टेम्परेचर फ्लैक्चुएट होता है, उसे समझ नहीं आता मेरे साथ क्या हो रहा है। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लिवर का रिस्पॉन्स काफ़ी कम हो जाता है, हार्ट बीट उसकी फ्लैक्चुएट होती है, कभी राइज कर जाती है, कभी कम हो जाती है। तो धीरे धीरे ये सिम्टम्स बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमें समझ नहीं आ रहा हमारी बॉडी के साथ क्या हो रहा है और हम राइट डायरेक्शन किसी और को बता भी नहीं पाते। कई बार मैंने ये नोटिस किया है कि साइन और सिम्टम्स आते तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चों को जो ऐसे ग्रुप में रह रहे हैं जो इसका सेवन करते हैं, उन्हें ये पता नहीं चल पाता कि हम भी चिट्टा ले रहे हैं या नहीं, क्योंकि उनको किसी चीज़ में मिला के दे दिया जाता है। तो उन ग्रुप से भी दूर रहें, ये भी आपको एक एडवाइस है। दूसरा, पेशेंट अनकॉन्शियस बिहेवियर करने लगता है, अचानक से चिड़चिड़ा हो जाएगा, अचानक से गुस्सा करने लगेगा, अचानक से शांत होकर किसी एक जगह पे जाके बैठ जाएगा, लोगों से बात करना बंद कर देगा, आइसोलेटेड कर लेगा खुद को अगर वो ओवरडोज के बिल्कुल पास आ चुका है तो, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। तो ये उसके कुछ बेसिक साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो आपको समझने चाहिए। अब ये डैमेज क्या करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कहाँ कहाँ बॉडी पे इफेक्ट करता है। सबसे पहला इफेक्ट
आपके ब्रेन पे होता है, क्योंकि ये आपके ब्रेन का एक सुपर कंप्यूटर है जो कंट्रोल करता है बॉडी को, बॉडी के हर मूवमेंट को, हर मोशन को। जैसे ही ब्रेन पे ये स्ट्राइक करता है, ब्रेन बॉडी में हार्ट और ऑर्गेनल सिस्टम को इफेक्ट करना शुरू कर देता है। सबसे पहले डैमेज होता है आपके ब्रेन सेल्स, धीरे धीरे डीजनरेशन में जाना स्टार्ट हो जाते हैं, नर्व सेल्स डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा इफेक्ट आता है आपके हार्ट के ऊपर। हार्ट क्या करता है, ब्रेडिकार्डिया मतलब जो उसका रक्तचाप है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है उसको, क्योंकि ओवर रिलैक्स्ड हो जाता है। ओपियम एक रिलैक्सिंग ड्रग है, तो वो ओवर रिलैक्स कर देती है बॉडी को। हार्ट भी एक मसल से बना होता है जिसको पंपिंग के लिए कॉन्ट्रैक्शन की नीड है, और वो भी नर्व सेल से आती है जो कि ब्रेन से आता है। अब ब्रेन उस नर्व सेल्स को कम कर देती है, प्लस हार्ट में अगर उसका इंटेक ज़्यादा हो जाए, ब्लड वेसल्स, क्योंकि आप ब्लड से लोगे तो सीधे हार्ट में जाएगा सबसे पहली चीज़, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन लैक हो जाती है। कई बार आपने ये सुना होगा कि ओवरडोज से डेथ हो गई, क्योंकि हार्ट फेलियर हो जाता है, बहुत तेजी से आता है, और कई बार ब्रेडिकार्डिया की वजह से सांस भी नहीं ले पाता वो, तो अचानक से उसकी सांसें रुकनी शुरू हो जाती है, उसे समझ नहीं आता, क्योंकि लंग्स भी जो काम करते हैं इंटरनल कॉस्टल मसल एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स के फंक्शन के साथ करते हैं। अगर उन मसल्स की फंक्शनिंग लैक हो जाएगी तो ऑब्वियसली लंग्स पुल ही नहीं कर पाएंगे, और वो एक्टिविटी धीरे धीरे डाउन होनी शुरू हो जाएगी। तो यही होता है कि मसल ओवर रिलैक्स्ड हो जाती है, और ओवर रिलैक्स्ड मसल के साथ ये ज्यादा डेंजरस हो जाता है। दूसरा, अगर ये कंटिन्यूस लेते रहते हैं तो इनका इंडाइजेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ऑर्गन्स पे कंट्रोल नहीं होता, लिवर फेलियर, रीनल फेलियर, और मोस्टली केसेस में देखा है इंटेस्टिनल फेलियर्स के भी चांसेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे सेल्स डैमेज होने लगती है। तो जो बीमारियां दब के बैठी हुई हैं वो उभर के सामने आने लगती है, और पेशेंट को धीरे धीरे बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इनडायरेक्टली ये पूरी बॉडी पे इफेक्ट करता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात करें, पूरे मसल्स को डाउन कर देता है, जॉइंट्स को वीक कर देता है, बॉडी को इतना डिपेंडेंट बना देता है बोन्स के ऊपर कि आप मसल का लोड ही नहीं ले पाते, सारा प्रेशर बोन पे चलता है। इन द एंड ऑफ द डे जो लाइफ आप 100 साल या 80 साल की जी रहे हो, वो सीधे खसक के 35 या 40 साल पे आ जाती है, और जो बच्चा स्टार्टिंग से ले रहा है 25 या 30 साल, हमें मौका भी नहीं मिलता उसे संभालने का। तो आपको इससे बचना भी चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है इसके अंदर। दूसरा, इसकी अडेप्टेबिलिटी से पर्सनल लाइफ में क्या लॉस हो रहे हैं, मैं आपको खुल के बताना चाहूंगा इस बात को आराम से समझिएगा। कुछ लोग आपको इस ग्रुप की तरफ लेकर के जाएंगे और आपको कोशिश करेंगे कि आप चिट्टे की आदत में पड़ जाएं, और जब आप इसकी आदत में पड़ते हैं तो आप फिजिकली प्लस मेंटली प्लस फाइनेंशियली तीनों तरीके से हरास होते हैं। मैं ओपनली कहूंगा ये बात, बॉयज फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरीके से हरास होते हैं, समटाइम फिजिकली, और गर्ल्स फिजिकली भी हरास हो रही हैं, मेंटली भी हरास हो रही हैं, फाइनेंशियली हरास भी हो रही हैं, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सोशली हरास हो रही हैं। एंड द एंड ऑफ द डे उनके पास ये ऑप्शन नहीं बचता कि वो कहीं और जा पाए। बहुत बुरे हाल है बॉस, बहुत बुरे। आपको संभलना होगा, हमारे लिए, हमारी जनरेशन के लिए, और ये हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसका बेसिक ट्रीटमेंट क्या है। इसके दो ट्रीटमेंट मैं मानता हूं कि जो क्लिनिकल साइंस में यहाँ पे दिखाए जाते हैं। एक, आप एलोपैथिक और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के थ्रू इससे बच सकते हैं अगर आप इनिशियल स्टेज पर हैं तो। अगर आप 4 या 5 बार डोजेस ले चुके हैं तो आपके बचने के चांसेस हैं। तो अगर आप 8 से ज़्यादा डोजेस ले चुके हैं, आप रेगुलर उन लोगों के टच में हैं, मैं ऑनेस्टली बता दूं, आपके पास केवल अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है, और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ही आपके लिए सब कुछ है। अपने आप को कन्वर्ट कीजिए उन लोगों के साथ जो इस फील्ड से दूर हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ जो इस फील्ड से दूर हैं, उन लोगों के साथ जो नेचुरल वे में रहना चाहते हैं, लाइक जो पूजा पाठ करते हैं, जो सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं, किसी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं, या जिम में एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। अपनी बॉडी को रिफॉर्म करने का इससे अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि जब आप वेलबींग साइड जाके पॉजिटिव डोपामीन को रिलीज करते हो
तो ये नेगेटिव डोपामिन आपको कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपको इस बात पे आना पड़ेगा और ये सारा कुछ यहाँ से कंट्रोल होगा, दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। बच्चे रिहैब सेंटर जाते हैं, पर जैसे ही एक कॉल आता है, भाई आजा, मैं वेट कर रहा हूँ तेरा, उसका माइंड वो स्ट्राइक करता है जो उसकी मेमोरी, क्योंकि ब्रेन को उसकी आदत पड़ चुकी है उस प्रीवियस मेमोरी की, वो नहीं छोड़ेगा उसे। आपको सेल्फ डिसीजन लेके बोलना पड़ेगा, नहीं भाई मैं नहीं आऊंगा, मुझे एक्सरसाइजेस करनी है, मुझे मंदिर जाना है, मुझे दोस्तों के साथ बैठना है जो जो हेल्थ से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, मुझे नहीं सुननी है ये बात। यू हैव टू ट्रिगर योर माइंड अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। If you are going in the negative side, you never come back, boys, girls too. You never come back. You have to focus in your mental strength, which is important for you, for the community, for everyone, for yourself too. Because आप ही हो और आप अपनी लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हो अगर आप ये चीज कर रहे हो। So the whole soul thing is based on the true treatment. One is the pharmacological and rehabilitation, जो मोस्टली केसेस में हो तो जाता है, लेकिन वापस बच्चे कम बैक कर जाते हैं उस नेगेटिव साइड और वापस से चिट्टा लेना शुरू कर देते हैं। और मेरा मानना है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ आपको इससे कम बैक करना बता सकती है। और नहीं आ रहा है, मैं साथ खड़ा हूं, आइए मेरे पास, मैं सिखाऊंगा कि कैसे बचना है। एक्सरसाइजेस से डोपामीन रिलीज करो, रनिंग से डोपामीन रिलीज करो, साइकिलिंग से डोपामीन रिलीज करो, ट्रैकिंग करके डोपामीन रिलीज करो, दोस्तों के साथ बैठ के डोपामीन रिलीज करो, हंसी मजाक करो, कैफे में बैठो, गाने गाओ, लॉट ऑफ थिंग्स यार, इससे बचा जा सकता है। अपने उन दोस्तों को साथ लेकर आइए जो इस लत में हैं, ताकि उससे बचा जा सके। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर इसकी लत से नहीं छूटे तो सबसे बड़ा लॉस क्या होगा, ये मैं आपको अब बता देता हूं। तो यहाँ पे बच्चे का भविष्य कहाँ खराब होता है। एनडीपीएस की धारा 42 के तहत किसी भी पुलिस अधिकारी को अगर कोई बच्चा चिट्टे का बेचता हुआ या चिट्टे का सेवन करता हुआ पाया जाता है, तो एनडीपीएस की धारा 42 के तहत आपको कोई भी अधिकारी किसी भी वक्त बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकता है। और बॉस अगर ये हो गया ना, लाइफ हेल है आपकी, बचने का कोई चांस नहीं। बचिए, अपने जीवन को बचाइए और दूर रहिए इस चिट्टे से। इस सफेदी में कुछ नहीं रखा है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऊपर वाले ने आपको अपना खून लाल दिया है दूसरों की मदद करने के लिए, कोशिश करिए उसे सफेद ना करें। जय हिंद, जय हिमाचल, नमस्कार।